खिलाफ है। उसी के चलते एक अबडक्शन केस भी दर्ज किया गया। पुलिस का इस्तेमाल और दुरुपयोग को किस कदर कर रहा होगा। तेजिंदर बैगा को पुलिस अरेस्ट करने गई, वो अनलॉफुल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अपने ट्वीट्स के माध्यम से पंजाब के अंदर सांप्रदायिक तनाव, हिंसा भड़काने की कोशिश की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इसमें तेरी पुलिस मेरी पुलिस हो रहा है। पंजाब पुलिस की टीम, आपको बता दें, पंजाब पुलिस की टीम द्वारा बग्गा को दिल्ली के जनकपुरी स्थित घर से गिरफ्तार किया गया। मोहाली ले जाया जा रहा था कि रास्ते में हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस का काफिला रोक लिया। दरअसल बग्गा के परिवार की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया। दिल्ली पुलिस की मांग पर पंजाब पुलिस की गाड़ी कुरुक्षेत्र के सदर थाने पर घंटों रोककर रखी गई और इस दौरान ना तो पंजाब पुलिस बग्गा की कस्टडी छोड़ने को तैयार थी और ना ही हरियाणा पुलिस काफिले को आगे जाने की परमिशन दे रही थी। गतिरोध तब खत्म हुआ जब दिल्ली पुलिस बग्गा को अपनी कस्टडी में ले आई। कुल मिलाकर ये पूरा मामला दिल्ली पुलिस बनाम पंजाब पुलिस हो गया, या इसे आप ये भी कह सकते हैं, इस पर इतनी राजनीति हुई है कि पूरा मामला आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी हो गया। दरअसल बग्गा पर केजरीवाल को जान से मारने की धमकी देने, हिंसा भड़काने की कोशिश करने और साथ ही भड़काऊ बयान देने जैसे आरोप हैं। उनके खिलाफ पंजाब में केस दर्ज किया गया है और इसी सिलसिले में पंजाब पुलिस गिरफ्तारी करने आई, लेकिन पूरा मामला दो राज्यों की जंग में तब्दील होता दिखा। पंजाब पुलिस पूरी प्रक्रिया का पालन करने का दावा कर रही है, वहीं दिल्ली पुलिस का आरोप है कि उसे जानकारी नहीं दी गई और गिरफ्तारी कर ली गई। यहाँ पर आपके लिए समझना जरूरी है कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और इसीलिए सवाल ये उठता है कि ये केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई है और इस टकराव का जिम्मेदार कौन है। दिल्ली पुलिस की जानकारी के बिना गिरफ्तारी कैसे हुई, कानूनी प्रक्रिया का पालन या इसे संघीय ढांचे पर प्रहार माना जाए क्या, और साथ ही जैसा कि शुरुआत में ही हमने कहा, इस पर तेरी पुलिस मेरी पुलिस क्यों हुआ और जो पॉलिटिक्स हो रही है क्या अब वो और बढ़ेगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो खींचतान है, जो जुबानी जंग चल रही है, क्या वो और तेज होगी। बीजेपी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बता रही है, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि कानून तो अपना काम कर रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट्स के माध्यम से पंजाब के अंदर सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश की और इनके ऐसे बयानों के चलते इनके ऊपर पंजाब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, इनको सम्मन दिया गया। उसके बावजूद जो है इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। 5 बार इनको सम्मन दिए गए, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं किया, लिहाजा पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है। अरविंद केजरीवाल जो उसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, जो सच्चाई खोल रहे हैं, जो उसके बेनकाब कर रहे हैं उनके झूठों को, उनका मुंह बंद करना चाहता है, उनको डराना धमकाना। वो चाहता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता सच ना बोले, उसकी सच्चाई लोगों के सामने ना आए, इसके लिए वो पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रहा है। तो खूब राजनीति हो रही है, लगातार आप ये देख रहे हैं, बीजेपी सवाल पूछ रही है और आम आदमी पार्टी पलटवार कर रही है। हाईकोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई है, आपको ये बता दें इस वक्त का ये बड़ा अपडेट। अब ये कल सुबह 10 बजे सुनवाई फिर से होगी। तो इस वक्त हाईकोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई है, कल सुबह 10 बजे दोबारा से सुनवाई होगी। ये इस वक्त की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। हरियाणा सरकार से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। हालांकि सुनवाई सुबह 10 बजे शुरू होनी है। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा और इंफॉर्मेशन के साथ इस वक्त। प्रमोद, और क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, बताइए जरा।
बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से बग्गा को ले जाया गया था कुरुक्षेत्र में रोकने के बाद दिल्ली पुलिस अपने साथ उसे वापस लेके आ रही है। जो हमें जानकारी मिली थी, दिल्ली पुलिस के पास जब इस शिकायत आई थी बग्गा के पिता ने की थी, तो उन्होंने अपनी एफआईआर में पंजाब पुलिस के खिलाफ आरोप नहीं लगाए थे। उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ आरोप लगाए थे जो कि जबरदस्ती उनके घर में घुसे थे, मारपीट की थी और बग्गा को उठा के ले गए थे। तो उनका पिता का भी ये कहना था, उन्हें नहीं पता था वो पुलिस वाले हैं कौन है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी अननोन लोगों के खिलाफ और बाकायदा द्वारका कोर्ट के जज से जो है एक सर्च वारंट लिया गया था। उन्हें बताया गया था कि उन्हें लोकेशन जो है वो बग्गा की मिल गई है जो कि कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद सर्च वारंट लेके वो कुरुक्षेत्र गए, वहाँ से बग्गा को रिकवर किया गया है और जिस तरीके से रिकवरी है वो द्वारका कोर्ट में लाके उन्हें जज के सामने पेश करना था। लेकिन अभी तक जो तेजिंदर बग्गा है उनका कुछ पता नहीं है। पुलिस की ज़्यादातर गाड़ियां सिंघू बॉर्डर पे खड़ी है। वो एक सियास गाड़ी में एक डीसीपी रैंक के अधिकारी के साथ बैठ के दिल्ली की तरफ आए थे, लेकिन उसके बाद से वो है कहाँ पर है अभी तक किसी को जानकारी नहीं है। द्वारका कोर्ट के बाहर हम मौजूद है, लेकिन अभी तक तेजिंदर बग्गा यहाँ पे नहीं आए हैं। मुमकिन है कि उन्हें पेश करेंगे तो ये हो सकता है, ये भी संभावना है कि वो जज के घर पे पेश कर दे और उसके बाद उन्हें जो है बाकायदा घर छोड़ दिया जाएगा। मनजिंदर सिंह सिरसा है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त आपको बता देते हैं रीना गुप्ता हमारे साथ हैं, हमारे साथ एलएन राव हैं, फॉर्मर डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, और साथ ही नरेंद्र संधू हैं, पंजाब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा मनजिंदर सिंह सिरसा आप ही से है। ये जो पूरा आज हमने ड्रामा देखा है, तेरी पुलिस वर्सेस मेरी पुलिस वाला जो हमने ड्रामा देखा है, उसके बाद इस पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी क्यों हो रहा है? देखिए, हम ना तो कोई पार्टी वर्सेस कर रहे हैं ना पुलिस वर्सेस कर रहे हैं। कानून ने अपना काम किया। गैर कानूनी तरीके से तेजिंदर पाल बग्गा को आज यहाँ से मैं कहूंगा कि डिटेन करके, एक तरह की इलीगल डिटेंशन इलीगल थी और उसको जो अरेस्ट थी वो इलीगल थी, विच अमाउंट्स टू किडनैपिंग। क्यों इलीगल थी आदित्य जी, पहले आपको मैं जरूर ये बताना चाहूंगा। कोर्टों के बार बार ऑर्डर आए हैं और खास तौर पर लेटेस्ट ऑर्डर जो है वो 2022 के अंदर, जनवरी 2022 के अंदर डबल बेंच ने ये ऑर्डर दिया जिसके अंदर उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा, मैं आपको पढ़ के भी सुनाना चाहता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट रिट्रेट्स अदर स्टेट्स पुलिस नॉट टू अरेस्ट दिल्ली पीपल विदाउट इन्फो टू दिल्ली पुलिस। और ये जनवरी 2022 अभी रिसेंट का है और ये डबल बेंच का ऑर्डर है, डिवीजन बेंच जस्टिस सिद्धार्थ मिर्दुल और अनूप जयराम जी। अब हुआ क्या, मान लीजिए चलो इलीगली उनको डिटेन भी कर लिया था, अरेस्ट भी इलीगल घर से कर लिया था, उसके बाद क्या करना था? उसके बाद भी उनको ट्रांजिट रिमांड के लिए भी जज के आगे पेश करना था। तो जज साहब ने ये परमिशन देनी थी कि आज हमें ट्रांजिट रिमांड देना है, नहीं देना, इसको हॉस्पिटल भेजना है, मेडिकल क्या करना है, ये जज साहब के ऊपर था। ये पुलिस अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। तो दोनों काम गलत किए। करने के बाद जब किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद जब ये लोग पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी गए तो जज साहब को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि तेजिंदर बग्गा को लीगली अरेस्ट किया था, इसलिए उसको हरियाणा में रोका जाए। इसलिए जज साहब ने रोकने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है मैं कल सुनूंगा, लेकिन तेजिंदर बग्गा को नहीं रोकेंगे। सर आप मुझे एक प्रक्रिया रही सर, आप मुझे उसके बारे में बता रहे हैं, मैं आपसे इसकी सियासत के बारे में समझना चाह रही हूँ। किस तरह की सियासत? जी, अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि उनके झूठों को कोई बेनकाब करे। अरविंद केजरीवाल जी की वीडियो आपके पास भी आदित्य जी, मेरे ट्विटर हैंडल पर भी है, मैं जरूर चाहूंगा आप लोगों को दिखाएं वो वीडियो, क्योंकि बहुत अहमियत है इस वक्त उसकी। जब वो ये कह रहे हैं, एक पत्रकार ने पूछा कि फला लीडर आपके बारे में ये बोल रहा है, उन्होंने कहा एक बार पुलिस मेरे हाथ में आ लेने दो। आदित्य जी ध्यान से सुनना इस बात को, एक बार पुलिस मेरे हाथ में आ लेने दो, इन लोगों को उठा के बंद करूंगा ना 5-5 दिन के लिए, ये ठीक हो जाएंगे। ये वर्ड मेरे नहीं है, ये मानयोग अरविंद केजरीवाल जी के हैं, जो विधानसभा में कहते थे दिल्ली का मालिक हम हैं। ये वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने घर पर बुला के अपने चीफ सेक्रेटरी को पिटवाया था एमएलए से, ये वो अरविंद केजरीवाल है। तो सियासत नहीं हो रही, सियासत अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ताकि विरोधी उनके खिलाफ बोल ना सके, भारतीय जनता पार्टी बोल ना पाए। ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल सियासत कर रहे हैं। जवाब ले लीजिए सर, जवाब लीजिए रीना जी, जवाब। आदित्य जी सबसे पहले तो मैं आपको तेजिंदर बग्गा जी की गुंडई का थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगी, थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। तेजिंदर बग्गा है कौन?
उनके खिलाफ अनेकों केसेस लगे हुए हैं। अभी मैंने उन्हें भी अभी मनजिंदर सिंह सिरसा जी को भी मैंने यही जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर मैं बात कर रही हूँ। आपकी पार्टी एपी वर्सेस बनाम बीजेपी जो हो रहा है, एपी वर्सेस बीजेपी जो हो रहा है, न्यू इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी, इसमें साइज जो पहले था वो शहरों के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, कहीं 25 एकड़ था, कहीं 15 एकड़ था, ऐसे साइज के लाइसेंसिंग की पॉलिसी थी। लेकिन ये 3 साल पहले से पॉलिसी बनी थी, इसमें बहुत कम लोगों ने आके लाइसेंसिंग का उपयोग किया, अप्लाई किया। तो तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। पंजाब सरकार ने बग्गा को दिल्ली ना ले जाकर हरियाणा में ही रखने की मांग की थी और हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की इस मांग को ठुकरा दिया। साथ ही हरियाणा सरकार से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है और अब इस मामले पर सुनवाई दोबारा कल सुबह 10 बजे होनी है। 24 घंटे में हलफनामा दे, ये कह रहा है हाईकोर्ट, और साथ ही 10 बजे इस पर सुनवाई दोबारा से होगी। ये अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑफिशियल्स ਨੂੰ डिटेन करना, उस तो बाद दिल्ली पुलिस आई, दिल्ली पुलिस ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ लीगल कस्टडी तो छड़ा के लेके गई थाने के अंदर से, डिस्ट्रिक्ट के छड़ा के लेके गए है। फिर उसका वेव करना पब्लिकली एक तरीके नाल जाना इलीगल कस्टडी तो, इट इज हाईली डेप्रिशिएबल ऑन द पार्ट ऑफ द हरियाणा पुलिस as well as of Delhi. Still Punjab police officials are still arrested or not? अदे जी सर्च वारंट कोर्ट ने इशू कीते, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੀਗਲ ਕੋਰਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਹੀ ਵਾਸ ਅੰਡਰ ਆਰ ਅਰੈਸਟ, ਅੰਡਰ ਆਰ ਕਸਟਡੀ, ਅਰੈਸਟ ਮੀਮੋ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਪੂਰਾ ਹਾਂ ਕੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। तो आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर एडवोकेट जनरल ये कह रहे थे कि अब इस पर आगे सुनवाई कल होगी। रीना जी, इस पर जो सियासत हो रही है, इस पर जिस तरह की तस्वीरें और जिस तरह का ड्रामा आज देखने को मिला है, बहुत सीरियस कंसर्न्स, बहुत सीरियस चिंताएं, गंभीर सवाल वो खड़े करता है। मैम अदिति जी, मुझे बोलने का पूरा कंप्लीट करने का मौका दीजिए। देखिए, तेजिंदर बग्गा जो है, तेजिंदर बग्गा जो है, उनके खिलाफ कितने मुकदमे लगे हुए हैं। धर्म जाति के आधार पर हिंसा भड़काना, सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत वरिष्ठ वकील है उन पर उन्होंने अटैक किया, जर्नलिस्ट पे अटैक किया, कम्युनल वायलेंस उन्होंने फैलाई। तो ये तेजिंदर बग्गा को तो बहुत सालों पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। अदिति जी, तेजिंदर बग्गा पे तो इतने इन्होंने जो वाहियात काम किए हैं, लेकिन आज देखिए क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया एक गुंडे को बचाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यही धर्म है कि गुंडों को बचाओ और फिर गुंडों को फूलमाला पहनाओ। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आई एग्री विद यू। तो इन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्यों डरते हैं ये? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्यों नहीं होने दिया? लेकिन मैम आपने जरूरी प्रक्रिया का पालन तो आपकी पुलिस ने नहीं, पंजाब पुलिस ने नहीं किया। मैम उस पर आपका जवाब? बिल्कुल, पंजाब पुलिस ने पूरा प्रक्रिया का पालन किया। पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इंटिमेट किया तेजिंदर बग्गा के घर जाने से पहले। और आप देखिए अदिति जी, आज इन्होंने क्या किया। आज इन्होंने 3 स्टेट्स की पुलिस का टाइम बर्बाद किया। आजादी के 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि 3 स्टेट्स की पुलिस जो है गुंडे को बचाने के चक्कर में 3 स्टेट्स की पुलिस का टाइम वेस्ट हुआ है। हरियाणा के आईजी, एसएसपी जो है वो हाईवे पे खड़े हुए हैं तेजिंदर बग्गा को बचाने के लिए। अगर तेजिंदर बग्गा ने कुछ किया ही नहीं, पुलिस ने उनको 5 बार समन किया, पंजाब पुलिस ने 5 बार कि आप आइए, आप अपना पक्ष रखिए। वो क्यों नहीं गए 5 बार? और उन्होंने जो अपने इसके खिलाफ जो उन्होंने कॉश के लिए जो पिटिशन फाइल की थी, वो भी हरियाणा हाई कोर्ट ने इंटरटेन नहीं करी। तेजिंदर बग्गा को जाना चाहिए था, अपना पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन वो तो एक बात रही। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए, आखिरी बात, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इकट्ठे होके एक गुंडे को बचाने के लिए आज सामने आ गई। बिल्कुल सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का चर्च सामने आ गया कि गुंडों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। फिर उन गुंडों को ले जाकर ये अपने पार्टी के कार्यालय में फूलमाला चढ़ाते हैं,
यही इनका पूरे समाज के लिए संदेश है कि थोड़ी देर पहले आप ही की पार्टी अक्सर ये दुआई देती है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मुझे आपको एक बार फिर से वो याद दिलाना पड़ रहा है। लेकिन राजीव जेटली, इनका सवाल सीधा सा है, जब गंभीर आरोप हैं और तेजिंदर, उन्होंने आरोप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन मैं करती हूँ दर्शकों की क्लैरिटी के लिए, जब इतने गंभीर आरोप हैं तो क्यों ना कानून का सामना किया जाए। अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने पंजाब और सिख के खिलाफ, युवा सिख के खिलाफ किस तरीके की सोच रखी है वो जनता के सामने ला करके रख दी है। इन्होंने एक युवा सिख जिसको दस्तार मतलब पगड़ी पहनने का मौका तक नहीं दिया, उसे गुंडे के नाम से भी संबोधित कर रहे हैं, उसे गुंडा भी कह रहे हैं। तजिंदर सिंह बुग्गा गुंडा है इनकी नजर में। ये वो लोग हैं जिन्होंने गैर सामाजिक तत्वों के साथ मिलकर उनके पैसे से, उनके आर्थिक सहयोग से प्रचार करके पंजाब में अपनी सरकार बनाई। और अच्छा हुआ पंजाब की जनता के सामने कम से कम यह बात उजागर हो गई है कि आम आदमी पार्टी एक सिख के बारे में क्या सोचती है। एक सिख जिसके पिता ने बार बार कहा कि मेरे पुत्र को लेके जा रहे हैं तो कपड़ा तो बांधने दीजिए, दस्तार तो बांधने दीजिए, उसके केश खुले हुए हैं। और एक सिख धर्म के अंदर खुले हुए केश के अंदर इस तरीके से पुलिस नहीं उठा सकती है। इन्होंने तब भी जबरदस्ती उनको अपनी गाड़ी में डाला। अब गुंडे के नाम से हमें लगता था शायद ये पुलिस की गलती होगी। ये तो अच्छा हुआ कि आम आदमी पार्टी ने अपनी विचारधारा देश के सामने रख दी कि हमारी नीति थी, ये कुकर्म हमारे द्वारा किया गया था, पुलिस को हमने भेजा था और पुलिस को कहा था कि इस बुरे तरीके से उनको उठाकर गाड़ी में फेंका जाए। एक युवा सिख को अगर ये गुंडा कहते हैं तो पंजाब के अंदर पंजाब की जनता के बारे में क्या सोच रखते होंगे, इसका अंदाजा लगाइए। पंजाब की जनता को यह एहसास नहीं था पहले कि जिन लोगों के साथ मिलके ये सरकार बना रहे हैं वो लोग पंजाब के अंदर नहीं है, वो पंजाब से बाहर बैठे हैं। पंजाब के बारे में क्या जानते हैं अरविंद केजरीवाल? पंजाब के बारे में पंजाबी में एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए एक सिख के बारे में सोच और उनकी प्रवक्ता जो अब सामने आपके रख चुकी है वो उजागर होनी बहुत राजीव जेटली जी, जनता ने चुना है ना पंजाब की जनता जानती है। नहीं राजीव जेटली जी, लोकतंत्र में जनता चुनती है सर, जनता ने चुना है उनकी पार्टी को, जनता ने चुना है। अब आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। और आप जिस तरह की फंडिंग के आरोप लगा रहे हैं सर, आपके पास तमाम एजेंसीज हैं। अगर वो एंटी नेशनल है, अगर वो एंटी इंडिया है तो एक्शन लेने की जिम्मेदारी आप पर आती है सर। लेकिन रीना जी आपको जवाब देना चाह रही हैं। रीना जी बिल्कुल आती है, ठीक है सर, जवाब लीजिए पहले उनका, फिर मैं वापस आपको जवाब दो। बिल्कुल आती है, पहले उनका जवाब लीजिए, फिर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल आती है, तभी तो ठीक है रीना जी, ठीक है सर। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ आरोप देखे हैं, हमने सिर्फ आरोप देखे हैं दोनों तरफ से, सिर्फ और सिर्फ आरोप देखे हैं। रीना जी गुंडा बोलना ये आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी की सोच है। सोचिए मैं बोल लूं राजीव जी, आदिति जी, सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बोलिए, अभी तो कार्रवाई हुई नहीं। शांत हो जाइए राजीव जी, पंजाब की जनता ने आपको नकार दिया है। मत बोलिए सरदारों को, घटिया पॉलिटिक्स पंजाब में नहीं चली है और ना चलेगी। ये जो कम्युनल राइट्स पंजाब के बारे में बता दी। अरे मैं आपसे क्या करूंगा, सरदारों को गुंडा मत बोलिए, कुछ भी बोलिए, कार्रवाई करिए, मारपीट करिए, अरे उनको दस्तार बांधने दीजिए, पगड़ी बांधने दीजिए, गुंडा मत बोलिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इतना मत गिरिए, इतना मत गिरिए। आदित्य जी मुझे बोलने का मौका दिया जाए, राजीव जी गाली देने के भागे के लोगों को। अब सिखों गाली देने आप सर्टिफिकेट बांटने का काम मत कीजिए और राजीव जी आप इंटरप्ट मत कीजिए। आपसे मैं बहुत सीरियस मुद्दे पर बात कर रही हूँ, आपसे मैं बहुत सीरियस। आपने इसे एक इंडिविजुअल सेंट्रिक बना दिया है, लेकिन हकीकत में आज जो देखा इस देश ने, आज जिस तरह से एक तरफ दिल्ली पुलिस और दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस, ये क्या देखा जिस देश ने, और जिस देश के संघीय ढांचे की दुहाई आप लोग देते हैं, आज वो संघीय ढांचा मजबूत हुआ है क्या? रोकूंगी आपको, हरियाणा के सीएम बोल रहे हैं मनोहर लाल। तो सुबह 5 बजे कुछ लोग गए, वो तो कहते हैं पुलिस के सब लोग हैं और हम उस एफआईआर के अंतर्गत वहां से लेकर के उठा के लाए हैं। अच्छा ये होता है कि जैसा एक दस्तूर होता है कि उनको किसी भी व्यक्ति को वहां से अरेस्ट करना है तो दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए था, और दिल्ली पुलिस को बता करके उनको अरेस्ट करे, कुछ करे, उनका अपना मामला केस करते हैं। सुबह 5 बजे उठा करके ले गए, तब उनके पिताजी ने वहां एक एफआईआर कराई कि मेरे बेटे का अपहरण हो गया है, किडनैप हो गया है, और वो एक गाड़ी इस प्रकार की ये है, उसमें कुछ लोग आए, उठा करके ले गए। और उन्होंने हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म किया कि हमें जो जानकारी मिली है कि पंजाब के कुछ लोग थे लेके गए। उसमें से हरियाणा पुलिस अलर्ट हुई
और वो गाड़ियां जो थी उस नंबर की, एक गाड़ी नंबर की थी, बाकी 3-4 गाड़ियां और थी, उनको कुरुक्षेत्र में पिपली के पास उन्होंने उसको रोक लिया, पकड़ लिया है। अब चूंकि ये केस FIR हमारे पास दिल्ली की इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि पंजाब की पुलिस है, पंजाब में पकड़ा क्या किया, उस गाड़ी को रोक करके, और चूंकि दिल्ली की इन्फॉर्मेशन है तो हमारा काम ये था कि दिल्ली पुलिस को हम हैंड ओवर करेंगे, चाहे वो यहाँ के ले जाए और चाहे यहाँ से हम दिल्ली पहुँचाएंगे, तो हमारी ड्यूटी बनती है। इस बीच में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताई कि हम पंजाब पुलिस के लोग हैं, हम इनको लेकर के जा रहे हैं। तो हमारा काम यही था कि हमें चूंकि इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस की है, दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर किया है, आप या तो दिल्ली पुलिस से ले लें या वहां से दोबारा जाकर के अरेस्ट करें, लेकिन दिल्ली की पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए वो जरूरी था। हमारा काम हमने किया। इसके बाद आगे के घटनाक्रम में उन्होंने पंजाब पुलिस ने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनका काम है। अल्टीमेटली हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया, दिल्ली पुलिस लेकर दिल्ली चली गई है। आगे का काम पंजाब पुलिस जाने, दिल्ली पुलिस जाने, हरियाणा पुलिस का उसमें कोई रोल नहीं। तो सर मदद किसने मांगी? उनके पिताजी ने मदद मांगी या दिल्ली पुलिस ने आपसे लोगों से मदद मांगी कि उनको रोका? उनके पिताजी ने तो दिल्ली में FIR कराई। दिल्ली पुलिस ने अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमको बताया कि यहाँ से ये गाड़ियाँ हरियाणा की तरफ गई हैं और इनमें ये व्यक्ति किडनैप हो गया, उसको आप लोग रोकिए। पंजाब की इस कार्रवाई के पीछे क्या लगता है सर, ये जो इस तरह से पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना थाना क्षेत्र की, क्या मकसद का पालन करना चाहिए तो लोकतंत्र व्यवस्था के हिसाब से? पहली बात तो है कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, करना चाहिए था। दूसरा विषय ये एक पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि इलेक्शन के दिनों में तेजिंदर बग्गा ने कई वहां जाकर भाषण दिया। भाषण के अंदर पुलिस यानी भाषण के अंदर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना, पॉलिटिकल बातें करना, ये सामान्यतः चलता है। और इसमें कोई घटना होती भी है तो चुनाव आयोग के संज्ञान में आती है, बाद में पुलिस उसको देखती है और एक सहज रूप से एक चार्जशीट बनती है, उसमें कहीं छूटता है, कोई होता है, किसी को वार्निंग मिलती, कुछ भी होता है। पॉलिटिकल इश्यूज इस प्रकार से ज्यादा चला नहीं करते हैं। लेकिन पंजाब पुलिस के ऊपर इस प्रकार का दबाव बनाना कि एक पॉलिटिकल आदमी को वहां से इस प्रकार से उठा के लाना, आखिर इतना परस्पर सद्भाव रखना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टियों में अगर इस प्रकार का एक वैमनस्य बढ़ेगा, वैर बढ़ेगा, तो चीजें कहीं तक नहीं रुकेंगी। इसलिए नहीं करना चाहिए था। हाँ, सामान्य प्रक्रिया में उस FIR के हिसाब से बहुत कार्रवाई हो सकती है, चार्जशीट देते, कुछ भी करते। एक भाषण के और अगर बहुत ज्यादा उसके अंदर कोई मान लो एक सीमा पार किसी द्वारा कर दी गई हो, मुझे नहीं मालूम कि क्या बोला क्या नहीं बोला ना, मैंने वो उसका कुछ सुना है, लेकिन उसका रास्ता ये होता है कि उसका निर्णय चार्जशीट करके कोर्ट के ऊपर छोड़ना चाहिए। कोर्ट का ये पंजाब की दूसरी बड़ी कार्रवाई है जी। पहले स्मृति ईरानी जी के खिलाफ भी जैसे उन्होंने केस तरफ फिर कुमार विश्वास पर भी किया, तो ये क्या लग रहा है कि बग्गा जी पे भी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सेटअप को नुकसान पहुंचाने की ये कार्रवाई पॉलिटिकल शय के ऊपर, सरकार की शय के ऊपर पुलिस को करनी पड़ी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। एक सवाल है ये ना, उसकी निंदा कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ इस घटना की जितना निंदा की जाए उतनी कम है। कल एक बहुत बड़ा हरियाणा पुलिस को बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो करनाल के पास पकड़े हैं 4 आतंकवादी, और आज कुलवंत सिंह पर उन्होंने वीडियो मैसेज करके और आपके नाम और भी साहब का नाम देके एक और वीडियो सोशल मीडिया में भी डाल दिया, पत्रकारों को भी डालते हैं इस, क्योंकि अब आज की जो घटना पता लगी है कि लोकल लोगों से साथ भी करनाल में इन लोगों का संपर्क में थे, जैसे आज टीवी पे चल रहा था SP करनाल की तरफ, तो इसमें वास्तविकता क्या निकली? क्या ये भी उधर से या लोकल से? तो ये बहुत बड़ी घटना है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। तो कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। हरियाणा के CM को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि जिस जरूरी प्रक्रिया का पालन पंजाब पुलिस को करना चाहिए था उन्होंने किया नहीं। रीना जी जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लें मैम, 20 सेकेंड्स, उसके बाद राव साहब मैं आपको भी फ्लो दूंगी और नरेंद्र संधू जी आपको भी, जल्दी जल्दी प्लीज। अदिति जी देखिए, इसमें तेजिंदर बग्गा के खिलाफ FIR थी, उनको 5 बार पंजाब पुलिस ने समन भेजी, पर तेजिंदर बग्गा तो ये दिखाना चाह रहे थे कि ये इस देश में मेरे पे कोई कानून लागू ही नहीं होता है, भाई हम तो मालिक हैं इस देश के, क्यों नहीं उन्होंने समन का जवाब दिया? पहली बात। दूसरी बात, तेजिंदर बग्गा जो हैं इनकी आदत है, इन्होंने चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे वकील हो, गुंडा बोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, उसी पे आ जाइए ना। आदत ये है कि तेजिंदर बग्गा कैसे बोलने लग पड़े?
एहसास हो गया कि आपने क्या बोला था? एहसास हो गया कि केजरीवाल साहब क्या सोचते हैं पंजाब के सिखों के बारे में? देश में गुंडाई एहसास हुआ तभी आपने गुंडागर्दी और दंगा करने की कोशिश नहीं, आपने तभी नाम लेना शुरू किया, आपको एहसास हुआ? पंजाब पुलिस बंद कमरे में आप ये विचार रखते हैं सरदार के बारे में, सिखों के बारे में? अमित शाह बंद कमरे में जो बोला हो गया आपका वही बोला ना आपने टीवी पे आके, जो हिदायत दी थी वही बात आपने टीवी पे रखी। इसी तरह से ये देश चलाएंगे अगर युवा सिख को गुंडे के नाम से इन्होंने हरियाणा में ये बोल के भेजा था आपने केजरीवाल साहब को। मैं वक्त करना चाहती हूँ, हमारे साथ एलन राव हैं, उनसे समझेंगे पूरी प्रक्रिया जो है ये क्या है। राजनीति तो इस पर लगातार हो ही रही है सर, लेकिन अपने आप पे बड़ा सवाल ये है एलन राव कि पुलिस के क्या ये दायित्व नहीं कि जब वो किसी दूसरे राज्य के टेरिटरी में जाए, उसके अधिकार क्षेत्र में जाए तो उसे इन्फॉर्म करे। अदिति जी, मैं बड़ा क्लियरली एक प्रोसीजर बता देता हूँ यहाँ पर। मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने पुलिस को यूज या मिसयूज किया है। सिस्टम यह है कि जब कोई आदमी किसी केस में अरेस्ट किया जाना होता है तो जिस जगह पे वो रहता है उस जगह की पुलिस को, जिस पुलिस ने अरेस्ट करना है वो आके उनको बताती है कि हमें ये आदमी अरेस्ट करना है, ये इसका एड्रेस है, आप हमारी मदद कीजिए। तो उनको पंजाब पुलिस को चाहिए था जनकपुरी में उनके पुलिस स्टेशन में आकर उनके साथ में पुलिस का सहयोग लेकर उनके यहाँ जाते और उसको अरेस्ट करके यहाँ पे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को पेश करते। मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा कि मिस्टर बग्गा पे केस है नहीं है, वो पुरानी बात है। उसका जब तक कि कोई सबूत नहीं साबित नहीं हो जाता तब तक किसी को अपराधी नहीं कह सकते, हमारा देश का कानून कहता है। इसके अलावा उसके हमारे सुप्रीम कोर्ट ने और सीआरपीसी में प्रोसीजर है कि किस आदमी को कैसे अरेस्ट करना है। ऐसे नहीं है कि अरेस्ट करने गए इस प्रकार से कि 50 आदमी पंजाब पुलिस के आकर दिल्ली में आए एक आदमी को अरेस्ट करने के लिए। वो कोई भगोड़ा या कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कोई डकैत चोर है या जो भाग जाएगा। वो एक रेपुटेड आदमी है, उसके अगर वो नोटिस पे नहीं गया था तो उसका तरीका ये था कि मोहाली पुलिस अपने वहां मजिस्ट्रेट से उसका अरेस्ट वारंट लेती, अरेस्ट वारंट लेकर यहाँ पे पुलिस को बताती ताकि वो पुलिस वहां से अरेस्ट कर लेती। इनको 50 आदमी को आने की जरूरत ही नहीं थी। 50 आदमी। ठीक है सर, रीना जी आपको जवाब देना चाह रही है। रीना जी आपका जवाब, उसके बाद नरेंद्र संधू प्लीज जल्दी जल्दी 20 सेकंड्स में प्लीज। अदिति जी, पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया था। पूरी चीज की वीडियोग्राफी है जो हम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कोई रूल ऑफ लॉ पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया है, कोई 50 आदमी नहीं आए, ये सब फालतू की बातें हैं। आप देखिए किस तरह से एक गुंडे को बचाने के लिए पूरे पुलिस का 3 स्टेट्स की पुलिस का दावे कर रहे हैं इस पर राजीव जेटली से जवाब लेंगे क्योंकि ये कुल मिलाकर जो लड़ाई है ये सुनने के लिए चुना था क्या आपको? तो इस देश के नितिका हमारे साथ हैं इस वक्त। नितिका, सबसे पहले तो तजिंदर बग्गा को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? पंजाब पुलिस की एक बड़ी टीम का दावा किया जा रहा था, उसे लेकर क्या अपडेट है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए पंजाब के एडवोकेट जनरल और पंजाब सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली हाईकोर्ट में पेश हुए थे और उनका कहना था कि हरियाणा में ही रोका जाए तजिंदर पाल सिंह बग्गा को, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके इस मांग को ठुकरा दिया है, यानी कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा दिल्ली जा सकते हैं। सबसे अहम इसके साथ ही हरियाणा में उनको क्यों रोका गया, पंजाब पुलिस को क्यों रोका गया, इसको लेकर हरियाणा सरकार को कल एफिडेविट जो है वो 10 बजे हाईकोर्ट में दाखिल करना होगा। लेकिन सबसे अहम आपको बता दें कि मामला जो है जो दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है 5 पुलिस के जवानों पर, वो उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो काफी ज्यादा गंभीर हैं और साथ ही नॉन बेलेबल है। यही कारण है कि अभी तक पीपली पुलिस थाने में पंजाब के एडीजीपी जो हैं शरद चौहान वो अंदर बैठे हैं। इसके साथ ही जो पंजाब के पुलिसकर्मी हैं वो भी अभी तक की इसी पुलिस थाने में बैठे हैं, क्योंकि भले ही दिल्ली पुलिस जो है तजिंदर पाल सिंह बग्गा को ले गई है दिल्ली वापस, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो अंदर ही हैं। अब देखना होगा उन पर क्या कार्रवाई जो है दिल्ली पुलिस करती है, क्योंकि धाराएं जो है वो लगाई गई हैं वो नॉन बेलेबल है, यानी कि इनकी भी गिरफ्तारी किसी भी वक्त की जा सकती है। इसके साथ ही अगर बात की जाए हरियाणा पुलिस की, हरियाणा सरकार की, उन्होंने हाईकोर्ट में ही जवाब दिया कि हमने किसी भी पुलिस कर्मी को डिटेन नहीं किया, ना किसी पुलिस अफसर को डिटेन किया है। दिखाई नहीं दे रहा और हमारे दर्शक जो हैं वो लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ पंजाब पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तजिंदर बग्गा दिल्ली पहुंच गए हैं, पूरा ये जो ड्रामा आज देखने को मिला पुलिस के बीच, एक राज्य की पुलिस वर्सेस दूसरे राज्य की पुलिस, और साथ ही दिल्ली पुलिस जिस तरह से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व रही, कई गंभीर सवाल आज खड़े हुए और उसी पर ये बड़ी बहस लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं। जल्दी से संधू जी एक कमेंट में आपका
चाह रही थी, ये आज जो ड्रामा हुआ है, जिस तरह तेरी पुलिस वर्सेस मेरी पुलिस हुआ है, इससे ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम ज्यादा लगा और न्यायिक प्रक्रिया या कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा वो कम लगा। इस पर सिर्फ सियासत हुई। तो संधू जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन रीना गुप्ता जो सवाल है वो पंजाब पुलिस को लेकर सवाल है। उन्होंने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया और देखिए दिल्ली पुलिस लेकर आ गई तेजिंदर बग्गा को वापस दिल्ली। देखिए अदिति जी, दिल्ली पुलिस जो है वो सीधे सीधे डायरेक्टली अमित शाह जी को रिपोर्ट करती है। अमित शाह जी की तरफ से पूरे उनको निर्देश थे कि पंजाब पुलिस को अलाउ ना किया जाए। अब आप देखिए कि पंजाब पुलिस ने पूरा जो प्रोसीजर था वो फॉलो किया, उन्होंने दिल्ली पुलिस को इंटीमेट किया। उससे पहले तो जब 5 बार बुलाया गया, अब आप देखिए इस देश में आप और मैं जो कानून फॉलो करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं, हम लोगों को अगर पुलिस के समन आते हैं, हम पेश होते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। तेजिंदर बग्गा ने क्यों नहीं किया? 5 बार उनको मौका दिया गया। 5 बार के बाद जब वो पेश नहीं हुए, उनके खिलाफ बहुत गंभीर आरोप है, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप है उनके खिलाफ। पंजाब में उनके खिलाफ FIR दर्ज है। हाईकोर्ट ने तो आपकी मांग को खारिज किया ना, हरियाणा में रखने की जो आपकी मांग थी, हाईकोर्ट ने अभी खारिज किया ना। हाईकोर्ट ने हरियाणा को 24 घंटे दिए गए हैं अपना एफिडेविट पेश करने के लिए। कल सुबह फिर से सुनवाई होगी, कल सुबह पता चलेगा, हम इसको परस्यू करेंगे। क्योंकि देखिए देश में जिस तरह का गुंडागर्दी का और दंगे का माहौल भारतीय जनता पार्टी क्रिएट करना चाह रही है, ये आम आदमी पार्टी बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी। हाँ मैम, ये आपके और बीजेपी के बीच जो पॉलिटिकल ब्लेम गेम है या ये जो पॉलिटिकल वॉर इस वक्त छिड़ी हुई है, किसी नागरिक को चिंता ये होनी चाहिए जिस तरह से पुलिस का इस्तेमाल किया गया है। और पुलिस का इस्तेमाल आपने जिस तरह से किया है, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से किया है, उस पर भी बहुत गंभीर सवाल है मैम। और बार बार मैं पिछले 35 मिनट से उसी सवाल पर आपसे आपका ध्यान उन गंभीर सवालों की तरफ ले जाना चाह रही हूँ कि ये गंभीरता को समझिए, हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं इस देश में। बिल्कुल अदिति जी, बहुत गंभीर आरोप है तेजिंदर बग्गा के ऊपर और तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट होना चाहिए। नहीं तो तेजिंदर बग्गा जो है रिपीट ऑफेंडर है। ये हर रोज सांप्रदायिक हिंसा और इस तरह का तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। और बार बार मैं आपसे एक ही बात दोहरा रही हूँ, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये आपको भी आपकी पुलिस, पंजाब पुलिस ने रूल्स को फॉलो नहीं किया। मैं आपको बता रही हूँ हाई कोर्ट ने क्या किया। तेजिंदर बग्गा दिल्ली वापस आ गए। पंजाब पुलिस की कार्रवाई को लेकर तमाम एक्सपर्ट्स आप सुन रही हैं, वो सवाल उठा रहे हैं मैम। तो यहाँ पर इस पर क्या पॉलिटिक्स की गुंजाइश थी? जो हमने पॉलिटिक्स होते हुए देखी पूरे दिन, कई घंटों का ये जो पूरा ड्रामा रहा, क्या उस ड्रामे की गुंजाइश थी? ये अपने आप में बड़े सवाल है, गंभीर सवाल है। ये इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं हो रही है, ये एक देश में जो सिस्टम है उस सिस्टम को लेकर भी सवाल है कि जिस तरह से पुलिस को हैंडल किया गया। मैम मेरे पास समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस डिस्कशन में शामिल हुई। राजीव जेटली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और एलन राव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.